नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वामी विवेकानंद कहते हैं बौद्ध धर्म दुनिया के देशों में लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, भूटान, नेपाल, चीन, जापान अनेक देशों में प्रचलित है। भारत के लोग भगवान बुद्ध को अवतार के रूप में पूजते हैं, जिसे मैं पूरी तरह अस्वीकार करता हूँ। मैं इसे नहीं मानता। दुनिया के देशों में भगवान बुद्ध के उपदेशों को माना जाता है। भगवान बुद्ध के उपदेशों को ही बौद्ध धर्म माना जाता है। लेकिन भारत में ये विडंबना है कि भगवान बुद्ध को विष्णु के में अवतार के रूप में पूजना ही अपना धर्म मानते हैं। जिस पूजा पद्धति को, जिस अवतार की मान्यता को भगवान बुद्ध ने दूर करने के लिए ज्ञान का उपदेश दिए, दुनिया को ज्ञान दिए, उस विचारों से मैं उन्हें एक महाशिक्षक के मान्यता में याद करता हूं, मान्यता में स्वीकार करता हूं। हिंदू धर्म, जिसे वैदिक धर्म कहते हैं, वैदिक धर्म में अवतार में विश्वास, मूर्ति पूजा में पाखंड का प्रचलन, जातीय भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव, मानव में भी प्रेम का भेदभाव जब बढ़ गया, तो इस विकृति को दूर करने के लिए भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में दुनिया के लोगों को ज्ञान दिए, उपदेश दिए। वैदिक धर्म की मान्यता वाले लोग, हिंदू धर्म के लोग भगवान बुद्ध को वैदिक धर्म के विरोधी समझते हैं, आलोचक समझते हैं, जबकि मैं ऐसा नहीं मानता। वैदिक धर्म और जिसे हिंदू धर्म कहते हैं और बौद्ध धर्म एक दूसरे के इतना निकट हैं कि भगवान बुद्ध के ज्ञान उपदेश तो वैदिक धर्म की आत्मा है, जिस ज्ञान के बिना वैदिक धर्म जो ब्राह्मणवादी धर्म बन गया है, ये धर्म बहुत लंबे समय तक विकास के बल पर खड़ा नहीं हो सकता। बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म एक दूसरे के उससे भी अधिक निकट हैं। जैसा कि ईसा मसीह को यहूदी लोगों ने अस्वीकार किया और उनका विरोध किया, उन्हें सूली पर चढ़ाया, लेकिन बाद में उसका दूरगामी परिणाम उनको भुगतना पड़ा, उन्हें पछताना पड़ा। ठीक उसी प्रकार भगवान बुद्ध के ज्ञान को अमान्य करने में, अस्वीकार करने में हिंदू समाज का दूरगामी पतन होगा। इसे स्वीकार करिए। भगवान बुद्ध हिंदू धर्म के विरोधी नहीं, ब्रह्मवादी धर्म के विरोधी नहीं, वो तो इसकी कमियों को सर्व समाज के कल्याण में जो कमी थी, उस कमियों को दूर करने के लिए भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए, हिंदू धर्म को और मजबूत और विकसित बनाने का काम किया। ब्राह्मणवादी धर्म जब पाखंड और अंधविश्वास के विकृतियों से भरता जा रहा था, तो भारत का पतन बढ़ रहा था। इसकी पीड़ा को भगवान बुद्ध समझे, तो तब जाकर के प्रत्यक्ष
महामानवतावादी और तार्किक ज्ञान के माध्यम से वैदिक धर्म के लोगों को आंख खोलने का काम किए। लेकिन मुझे अफसोस है कि लोगों ने उसे पूरी तरह अपनाया नहीं। यही कारण है कि भारतीय देश पतन की गर्त में बढ़ता चला गया। इसकी कमजोरी का फायदा उठा करके विदेशी शासकों का हम गुलाम बने। गुलामी के बस में विदेशियों ने रखा। बौद्ध धर्म की जो ज्ञान है, जो दर्शन है, उसको अस्वीकार कर ब्राह्मणवादी धर्म के विकास वृद्धि के कारण है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये स्वामी विवेकानंद के विचार का निष्कर्ष है या भगवान बुद्ध के धर्म का निष्कर्ष था कि सर्व मानव को प्रेम के एक मान्यता के आधार पर, मानव के प्रेम के आधार पर वैदिक धर्म को स्वीकार करिए और बुद्ध धर्म को, उसके आत्मा रूपी ज्ञान को स्वीकार करिए। इसी में भारतीय समाज का सर्व कल्याण है। जय भारत, जय संविधान।